आटा गूंथते हुए अगर हम कलवंजी, जीरा और अजवाइन अगर आटा गूंथते हुए डाल दें, ऊपर छिड़क दें, खुश्क आटे पे छिड़क दें, खुश्क आटे में छिड़क कर, खुश्क आटे पे छिड़क कर उसको फिर गूंथ लें, उसको मिला के खुश्क आटे पे छिड़क के गूंथ के मिला के उसको गूंथ लें। एक तो ये अर्ज करूंगा, ये बहुत बड़ा टोटका है, इसको ना छोड़िएगा, इसको ना छोड़िएगा। मैं घर गया, खाना खाया, सफेद पोश आदमी, बिल्कुल गरीब आदमी, आखिरी दर्जे। मैंने उसके घर का इंतखाब किया। जब खाना खाया ना, उसकी रोटियां आई तो रोटियां ऐसे जैसे रेशम की तरह नरम और हल्की हल्की पीली। ये आप भी बनाएंगे इसलिए बता रहा हूं। मैंने पूछा ये क्या है? कहने लगे बकरी के दूध में आटा गूंदा है, पानी से नहीं गूंदा। बकरी के दूध से आटा गूंदा है, पानी से नहीं गूंदा। एक दूसरा, इसमें अजवाइन, जीरा और कलवंजी डाली है, और थोड़ी सी हल्दी भी पिसी हुई डाल दी है, और हल्दी खुद पिसाता हूं मैं, ये चीज डाल। मैंने कहा फायदा क्या हुआ? अब उसके फायदे सुने। कहने लगे बस इतना फायदा है, पहले बच्चे बिस्तर पे पेशाब कर देते थे, अब नहीं करते। एक फायदा तो ये है, ठीक। दूसरा फायदा यह है कि पहले बैतुल खला में मैं ज्यादा देर बैठा था, बच्चे बहुत हैं, गरीब हैं, बैतुल खला एक है, हर बंदा कहता था पहले चलाऊं, अब्बा जाएगा तो फिर आएगा नहीं। कहने लगे एक तो घर से बच्चे बीमार खत्म हो गए, दूसरा जो बच्चे पेशाब करते थे वो नहीं, मैं जल्दी वापस आ जाता हूं, और तीसरी बात कही मेरे बच्चों के चेहरों पे लाली है, रौनक है, और मेरे घुटने जोड़ मजबूत हैं। मुझे काम का पता चल जाता है कि पहले मैं इतनी देर में थक जाता था, अब नहीं थकता। पहले इतनी देर में मैं उकता जाता था, अब नहीं उकताता। पहले इतनी देर में मैं घबराता था, अब नहीं घबराता। ये छोटी हल्दी का छोटा सा हिस्सा सालन में डालें, रोटी में डालें, और कलवंजी और जीरा और अजवाइन, ये छोटे छोटे टुकड़े काम करते